चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10th के एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से देखना है। उससे पहले मैं एक बात को बता दूं, जिंदगी में आप कुछ सीखो या ना सीखो, जिंदगी में आप कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन इंसान को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि इंसान जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, वह जैसा दिखावा करते हैं वैसे होते नहीं हैं। इसीलिए सबसे पहले लोगों को पहचानना सीखिए। जिस दिन पहचानना सीख लिए किसी से धोखा नहीं खाइएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, कार का पहिया कैसा होता है? गोला होता है ना। इसका व्यास दिया है बाबू 80 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है? 80 सेंटीमीटर। हमारी ये जो चीज दिया गया है पहले हम लिख लेते हैं। हल में आइए, कार के पहिए का व्यास, व्यास को हम लोग डायमीटर बोलते हैं और डी से इंडिकेट करते हैं। 80 सेंटीमीटर पहिए का व्यास हो गया। कार के पहिए का त्रिज्या, यहाँ पर हम लोग त्रिज्या इसका लिख लेते हैं D/2, 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि कार, अब देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यहाँ पर स्पीड अब दे दिया है, स्पीड दे दिया है तो हमको दूरी चाहिए, तो दूरी चाहिए तो हम इसकी परिधि ज्ञात कर लेंगे। ये एक बार में कितना चक्कर लगाता है। यहाँ पर लिखेंगे कार के पहिए की परिधि, परिधि का फार्मूला क्या होता है बाबू? 2πr। इसको इंडिकेट करना है तो आप C से इंडिकेट कर सकते हैं, सर्कमफ्रेंस जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 का 2, पाई का मान 22/7, r आपका है होगा 40। सोल्यूशन कर लीजिए, 2 का 22 से गुना कर लेंगे 44, 44 का 40 से गुना कर लेंगे, 16 का 8 में 16 1 17, 0 6 17 60, 17 60/7 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। ये आपका बाबू सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर देखिए बाबू एक और क्वेश्चन था किलोमीटर और मीटर। चलिए हम इसको मीटर में करेंगे, ये मिनट में ऑलरेडी है तो इसको भी हम मीटर में कर देते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर अलग से हम बता देते हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में होता है बाबू 1 मीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर में बाबू हो जाएगा 1/100 मीटर, इसलिए 1760/7 सेंटीमीटर में हो जाएगा 1/100 गुना 1760/7। 0 से 0 कट गया, ये आपका हो जाएगा कितना? 176/70 हो जाएगा। यानी कि इस सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदले हैं तो 176/70 हो गया। अगर इसको और कटा दिया जाए तो ये हो जाएगा 88/35 मीटर। अब हम आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आपका क्या दिया गया है? गति दिया गया है, चाल दिया गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे अब कार की गति, गति दिया गया है बाबू 66 किलोमीटर। कितना दिया गया है? 66 किलोमीटर। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं? मीटर पर सेकंड में। तो हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुना कर लेंगे। अब इसका सोल्यूशन कर लीजिए, ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 9। ठीक है, हो जाएगा ना। अब इसका इससे गुना कर लेते हैं, 15 के हाथ में 15 1 16/9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आगे देखिए बाबू, इसको भी हम कटा सकते हैं। ये आपका हो जाएगा कितना? 55 तिहाई, ये हो जाएगा 3 तिहाई, ये हो जाएगा 55/3 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास समय दिया गया है बाबू, समय क्या दिया गया है? समय है बाबू 10 मिनट। तो इसको भी सेकेंड में बदल लेते हैं, क्या कि आपका यहाँ पर सेकेंड में आया है, इसको भी सेकेंड में बदल लेंगे तो 60 से गुना, ये हो जाएगा 600 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 600 सेकेंड। अब हम दूरी निकालेंगे। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? दूरी इक्वल टू क्या होता है? चाल गुने समय। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं चाल, गति की जगह पर आप चाल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे चाल, चाल गुना समय। अब देखिए यहाँ पर चाल आपके पास क्या है बाबू? चाल आपके पास है 55/3 और समय क्या है? 600। इसको इससे कटा लेंगे तो ये आ जाएगा 200, 200 का 55 से गुना कर लेंगे 11,000 मीटर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर दूरी निकल गया इस कार के पहिए का कितना है? 11,000 मीटर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है। अब हम इस पर देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं।
चलिए अब ध्यान दीजिए बाबू, अब हम लोग आगे देखेंगे कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना दूरी चक्कर लगाता है। तो देखिए बाबू, सबसे पहले ये इसका एक चक्कर कितना आया था, 88/35। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 88/35 मीटर की दूरी तय करने में पहिया एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है। इसलिए 1 मीटर की दूरी तय करने में पहिया 1/88/35 चक्कर लगाएगा। इसलिए 11,000 मीटर की दूरी तय करने में, अब देखिए इसको भागा में, तो भागा में सजा लेते हैं 88/35 और इसको गुना कर लेते हैं 11,000। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, 1 गुना 35/88 गुना 11,000। ठीक है, अब इसी का सॉल्यूशन कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि पहिया कितना चक्कर लगाता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 11,000 को 88 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, भागा करके देखा जाए, कट रहा है कि नहीं, थोड़ा सा इसको छोटा किया जाए। इसका दिया 44, इसका दिया हो जाएगा 5500 हो जाएगा। इसका दिया हो जाएगा 22, इसका दिया हो जाएगा 55 को 2 से भाग कर लीजिए, 2 दूनी 4, 1 5, 7 14, 1 0 5, 27 50, यानी ये हो जाएगा 27 50। अब ये और कटेगा, इसको घटा देते हैं 11 से, 27 50 को 2 से फिर भाग दे देते हैं, 2 से 1 कट गया, 7 3 का 6, 1 5 7 14 5 13 75, यह हो जाएगा 13 75 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखा जाए, 11 से ही कट जाएगा, 11 से 13 75 कटा के देखा जाए, एक मतलब 11, ये हो जाएगा 2 7 दूनी 22 5 5, यानी कि इसको इससे कटा देंगे, 125 बार में कट जाएगा। 125 का 35 से गुना कर दिया जाए, 125 का 35 से, तो ये हो जाएगा 25 के हाथ में 2, 60 2 62, 15 के हाथ में 1, 36 1 37, 5 7, 13 के हाथ में 1, 3 1 4, 43 75, यानी कितना चक्कर लगाएगा, 43 75 चक्कर यह लगाएगा टोटल पहिया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब कारण, यानी सॉल्यूशन कर दीजिए। क्वेश्चन देखिए बाबू क्या है, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार या प्रश्न से प्रश्नानुसार, यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का परिमाप बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी ये दोनों चीज आपस में क्या है, बराबर है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है बउआ, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो आपसे पूछा गया है कि बउआ वृत्त का त्रिज्या क्या होता है। वृत्त का त्रिज्या में क्या होगा, 2 मात्रक होगा कि पाई मात्रक होगा कि 4 मात्रक होगा कि 7 मात्रक होगा। अब इसमें हम सॉल्व करके देखेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हम 2 रहने देते हैं, πr², यहाँ भी πr है, इधर ट्रांसफर कर देते हैं, पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, 1 r बचा, यानी कि r कितना आ गया, 2 मात्रक आ गया। r का मान कितना आ गया, 2 मात्रक आ गया, यानी ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोलिए किसी कोई दिक्कत। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।